So today we will start with our new chapter, chapter 14, Struggling Alone. I used to sit in the back and listen to his meetings silently. He was speaking all impersonal nonsense and kept my silence. Then one day he asked if I would like to speak, and I spoke about Krishna consciousness. I challenged that he was speaking manufactured philosophy and all nonsense from Shankaracharya. He tried to back out and said he was not speaking. Shankaracharya was speaking. I said, "You are representing him. That is the same thing." He then said to me, "Swamiji, I like you very much, but you cannot speak here." But although our philosophies differed and he would not let me speak, he was kind and he was nice to me. Srila Prabhupada in Conversation. Prabhupada knew no one in New York, but he had a contact. Dr. Ramamurthy Mishra. He had written Dr. Mishra from Butler, and closing the letter of introduction, Paramananda Mehra had given him in Bombay. He had also phoned Dr. Mishra, who welcomed Prabhupada to join him in New York. अब प्रभुपाद जी, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, बटलर में थे, 1 महीने तक रहे. But now his next plan was to go in New York and preach there. तो अब न्यूयॉर्क प्रभुपाद जी आए, पर वहां पर वे किसी को भी नहीं जानते थे. पर एक कांटेक्ट उनके पास में था, डॉक्टर रामामूर्ति मिश्रा का. तो उन्होंने बटलर से निकलने से पहले ही वहीं से उनको लेटर लिख दिया था. और जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, परमानंद मेहरा नाम के कोई व्यक्ति थे, उनके द्वारा उनके द्वारा उनको इन व्यक्ति के विषय में मालूम चला, और ये व्यक्ति प्रभुपाद जी से बॉम्बे में मिले थे. तो उन्होंने डॉक्टर मिश्रा को फोन भी किया था. तो बाद में जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क आए तो वो उनको वेलकम करने के लिए आए थे. At the Port Authority bus terminal, a student of Dr. Mishra's met him as he arrived from Philadelphia and escorted him directly to an Indian festival in the city. There, Prabhupada met Dr. Mishra as well as Ravi Shankar and his brother, the dancer Udai Shankar. Prabhupada then accompanied Dr. Mishra to his apartment at 33 Riverside Drive beside the Hudson River. The apartment was on the 14th floor and had large windows overlooking the river. Dr. Mishra gave Prabhupada a room to himself. तो अब इस तरह से जब प्रभुपाद जी से वे मिले तो उनके, क्योंकि एक डॉक्टर थे तो इन्हीं के कोई स्टूडेंट भी थे. एक्चुअली होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, पर डॉक्टर होने के साथ साथ वो कॉलेजेस में पढ़ाते भी हैं. मतलब जरूरी नहीं है कि एक जो डॉक्टर है वो एक हॉस्पिटल खोलकर ही बैठा हो, क्लिनिक खोलकर ही बैठा हो. वह खुद किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी सकता है. तो ऐसे ही ये जो डॉक्टर मिश्रा थे, इनके कोई स्टूडेंट थे, तो वे भी वहां पर आए थे एंड एस्कॉर्टेड हिम डायरेक्टली टू एन इंडियन फेस्टिवल इन द सिटी. तो वहां पर जो प्रभुपाद थे वे डॉक्टर मिश्रा से मिले, और इनके जो ब्रदर हैं रविशंकर, ब्रदर नहीं, इनके जो स्टूडेंट है रविशंकर और उनके ब्रदर हु वॉज अ डांसर उदाई शंकर, इन सबसे इस तरह से प्रभुपाद जी मिले थे. आगे जाकर प्रभुपाद जी इनके अपार्टमेंट में जाते हैं जहां पर इन्होंने खुद ने प्रभुपाद जी को अपना कमरा दिया. डॉक्टर मिश्रा वॉज अ ड्रामेटिक showy personality given to flashing glances and making expressive gestures with his hands. He regularly used words like lovely and beautiful,
presenting an artfully polished image of what a guru should be. He was what some New Yorkers refer to as an uptown Swami. Before coming to America, Dr. Mishra had been a Sanskrit scholar and a guru, as well as a doctor. Yes. तो ये वही व्यक्ति है पिछले चैप्टर में हमने देखा था संस्कृत स्कॉलर के विषय में प्रभुपाद जी ने मेंशन किया था तो ये वही व्यक्ति है हु वाज अ संस्कृत स्कॉलर एंड डेफिनेटली ही वाज फ्रॉम इंडिया अर्लियर तो अब उनका मतलब तरीका बताया जा रहा है कि वो जब बात करते थे तो अपने हाथों का उपयोग करते थे और लवली और ब्यूटीफुल जैसे वर्ड्स वो यूज करते थे आप देखेंगे कोई व्यक्ति किसी भी तरह से अगर बात करता है तो उसके बात करने के वे में भी उसकी बात करने का जो स्टाइल है वह भी व्यक्ति को प्रभावित करती है आपने सुना भी होगा ये बात ऐसे कहते हैं बात का ही तो खेल है व्यक्ति कैसे बात कर रहा है तो जैसे मुझे बात याद है भक्ति में आने से पहले सबको पता है आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा मतलब मुझे पता नहीं किस बात का डर लगता था तो एक थे कोई जो मुझे थोड़ा गाइड करते थे अबाउट मेटेरियल लाइफ तो वो हमेशा मुझे इस बात पर मतलब शिक्षा देते थे कि बहुत अच्छे से बोलना आना चाहिए और मैं इन सब चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती थी एनीवेज ये बात एकदम से याद आ गई मुझे यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है वो यही है कि ये जो व्यक्ति थे ये बहुत अच्छे से इस तरह से इन शब्दों का यूज लेते थे और बहुत एक्सप्रेसिवली बात किया करते थे ठीक है तो हाँ अमेरिका आने से पहले ये जो व्यक्ति थे ही वॉज अ संस्कृत स्कॉलर अ गुरु एंड एज वेल एज डॉक्टर He had written a number of books, such as the Textbook of Yoga, Psychology, and Self Analysis and Self Knowledge, a work based on the teachings of the monastic philosopher Shankara. After he came to the United States, he continued with his medical profession, but as he began taking disciples, he gradually dropped his practice. Although a sannyasi, he did not wear the traditional saffron dhoti and kurta, but instead wore tailored Nehru jackets and white slacks. His complexion was dark, whereas Prabhupada's was golden, and he had thick black hair. At 44, he was young enough to be Prabhupada's son. Dr. Mishra had been suffering from bad health when Srila Prabhupada came into his life, and Prabhupada's arrival seemed the perfect medicine. तब इन व्यक्ति के विषय में बताया जा रहा है कि किस तरह से ही वॉज ऑल्सो अ सन्यासी और स्टूडेंट जब बात आई थी तो कॉलेज ठीक है कॉलेज में तो स्टूडेंट होते ही हैं बट यहाँ से पता लग रहा है दैट ही वॉज नॉट टीचिंग इन एनी कॉलेज और समथिंग ही हैड स्टूडेंट क्योंकि इनका जो प्रोफेशन कह सकते हैं कि ये संस्कृत स्कॉलर थे डॉक्टर भी थे एंड ही वॉज अ गुरु तो ही वॉज अ सन्यासी लेकिन कभी भी सन्यासी के ड्रेस में वो नहीं घूमते थे नेहरू जैकेट पहनते थे इस तरह से वो घूमा करते थे उनके विषय में बताया जा रहा है ही हिज कॉम्प्लेक्शन वॉज डार्क लेकिन प्रभुपाद जी का कॉम्प्लेक्शन वॉज गोल्डन और प्रभुपाद जी के पुत्र जितनी इनकी उम्र थी 44 years एंड प्रभुपाद जी वॉज अराउंड 70 years तो जब प्रभुपाद जी से मिले थे तो इनकी हेल्थ बहुत खराब थी लेकिन जब प्रभुपाद जी इनके लाइफ में आए सो इट सीम द परफेक्ट मेडिसिन Ramamurti Mishra. His Holiness Prabhupada Bhaktivedant Goswami ji really knocked me down with love. He was really an incarnation of love. My body had become a skeleton and he really brought me back to life. His cooking and especially his love and his devotion to Lord Krishna. I was very lazy in the matter of cooking, but he would get up and have ready. ठीक है क्या आप इस बात से रिलेट कर सकते हैं
ठीक है, फिजिकल हेल्थ की तो बात है ही, बीमार होते हैं लोग। लेकिन क्या आप इस बात को देख सकते हैं कि जब आप भक्ति में नहीं थे, फिर आपके जीवन में कोई भक्त आया, आपको भक्ति के विषय में पता लगा, सो इट ऑल्सो सीम्ड द परफेक्ट मेडिसिन इन योर लाइफ। कोई भी व्यक्ति जो भक्ति नहीं कर रहा है, वो वास्तव में वो बीमार अवस्था में ही तो पड़ा है। बीमारी का मतलब यही नहीं होता कि फिजिकल हेल्थ उसकी ठीक नहीं है। बीमारी का मतलब यही तो है कि वो समझ नहीं रहा है उसकी स्वरूपगत स्थिति क्या है। अविद्या की बीमारी से पीड़ित है। इज इट नॉट? लेकिन अब आप इस चीज से बिल्कुल स्पष्ट रिलेट कर सकते हैं कि कोई भक्त आपके जीवन में आए, सो इट वॉज लाइक अ मेडिसिन इन योर, परफेक्ट मेडिसिन इन योर लाइफ। तो ऐसा ही कुछ ये व्यक्ति भी यहाँ पर कह रहे हैं, ही इज शोइंग हिज ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स श्रीला प्रभुपाद, कि प्रभुपाद जी उसके उनके जीवन में आए और सच में उनके जीवन में ही नॉक्ड हिम डाउन विथ लव। ही वॉज रियली एन इनकारनेशन ऑफ लव। और वास्तव में जो भक्त हैं, आप देखेंगे डिवोटीज आर वेरी स्वीट। आप देखिए, किसी ने भी आपको भक्ति के विषय में बताया तो उसके पीछे का उनका इंटेंशन क्या था? बस एक इंटेंशन था कि ये भक्ति करने लग जाए। दे वर नॉट वॉन्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, सच में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि एक जो भक्त है, वे ऐसी वस्तु किसी व्यक्ति को दे सकते हैं जिसका प्रतिदान वह कभी कर ही नहीं सकता है। जिस भी भक्त के वजह से आप भक्ति में आए हैं, क्या आप अपने हृदय में ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते उनके विषय में? हो सकता है वो खुद भी अभी भक्ति ना कर रहे हो, जो भी जिन भी भक्ति के विषय कारण आप भक्ति में आए। So this is very, very amazing. And we should also try to become that medium. जिस तरह से हमें भक्ति के विषय में पता लगा किन्हीं भक्त के थ्रू, हमें भी ट्राई करना चाहिए कि हम भी उस तरह से किसी और के जीवन में उसको बता पाए that what Krishna consciousness is. This is very beautiful. तो हाँ, उन्होंने मतलब बता रहे हैं कि वो बिल्कुल जैसे कंकाल होता है, उस तरह से उनकी बॉडी एकदम हो गई थी, एकदम पतली सी, बीमार सी। लेकिन प्रभुपाद जी, हिज कुकिंग, प्रभुपाद जी उनको प्रसाद दिया करते थे। और स्पेशली उनका जो भगवान के प्रति प्रेम और जो भक्ति भाव था, इन सब की वजह से उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया। तो ये बता रहे कि खुद तो ये कुकिंग वुकिंग करने में आलसी थे, लेकिन प्रभुपाद जी खुद उठते थे और उनके लिए बनाते थे। Dr. Mishra appreciated that Prabhupada, cooking with the precision of a chemist, would prepare many dishes and that he had a gusto for eating. Ramamurthy Mishra. It was not bread he gave me prasadam. This was life, and he saved my life. At that time, I was not sure I would live. But this habit to eat on time, whether I was hungry or not, that I very much liked. He had get up and say, all right, this is Bhagavad Prasadam. And I would say, all right. जैसे देखिए, इस बात से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ। भक्ति में आने से पहले भी मैं सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करती थी, सात्विक मूवमेंट वाले जो बताते हैं। लेकिन उसके बाद में भी मैं बहुत बीमार पड़ती थी। पर अब ऐसा नहीं है, अभी भी सात्विक लाइफस्टाइल वापस से कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। बीच में बहुत ज़्यादा फीस्टिंग मैंने किया था, स्टार्टिंग में जब भक्ति में आई थी, तो पता लगा था कि वाह, भगवान का प्रसाद है, पाना चाहिए। और मैं खुद देख भी रही थी कि भगवान का प्रसाद पाने से कुछ बीमारी वगैरह नहीं हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा फीस्टिंग की थी मैंने, बहुत लाइक अल्टीमेट फीस्टिंग। कभी ये कभी वो, एक से एक डेली नया आइटम।
तो फिर बीच में थोड़ी दिक्कत हो गई थी क्योंकि हम हैं तो इस भौतिक शरीर में ही, तो अगर बॉडी ही अलाउ नहीं करेगी तो हम बीमार पड़ ही जाएंगे। बट यस, ये बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन है। आप देखेंगे कोई व्यक्ति कितना ही अच्छी मतलब बहुत परफेक्ट लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हो खाने पीने को लेकर, लेकिन भगवान का प्रसाद जो व्यक्ति पा रहा है, इस पर देखिए बहुत सुंदर बात है। कल रात को सोने से पहले ही मैं इस पर विचार कर रही थी। वेरी वेरी अमेजिंग रिफ्लेक्शन। आप सोचिए भगवान के प्रसाद का मतलब क्या है। आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान आपका खाना खाते हैं। भगवान का खाना खाने का मतलब क्या है? वो भगवान की झूठन है। देखिए ठीक है, हम ये सारी जानते हैं बात, पर क्या आप कभी इस पर विचार किए हैं कि स्वयं परम ईश्वर, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा, आप इतने ज्यादा लकी हैं कि ऐसे भगवान जो इतने महान है, ही इस सुप्रीम पर्सनालिटी जिनके परे कोई नहीं है, उनका प्रसाद आपको घर बैठे बैठे, उनकी झूठन आपको खाने को, आपको मिल रही है। ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। बहुत ही सुंदर रिफ्लेक्शन, एकदम से मैं इस पर कल विचार कर रही थी कि कितनी अमेजिंग बात है। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा, वो हमारा खाना एक्सेप्ट करते हैं। और इसका प्रमाण क्या है, आप खुद अपनी चेतना में देख सकते हैं। देखिए, और मैं और सच बता रही हूँ बिल्कुल स्पष्ट। एक भक्त है, मैं उनको जानती हूँ। तो वो 4-5 साल तो उनको हो गए होंगे, कंटिन्यू 16 माला वो करते हैं, कभी उन्होंने नहीं छोड़ा, 16 माला कंटिन्यू करते हैं वो। लेकिन उनके घर में कोई भी डिवोटी नहीं है, और वो खुद खाना नहीं बनाना जानते हैं। प्रभु जी है वो। तो इस वजह से प्रसाद ना पाने के कारण उनकी कॉन्शियसनेस थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। हमने जब प्रसादम की महिमा डिस्कस की थी प्रभुपाद जी के आर्टिकल से, तो उसमें स्पष्ट मेंशन था कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान का प्रसाद नहीं पाता है तो झट से उसको माया पकड़ लेती है। उसका चित्त स्थिर नहीं रहता है अगर वो भगवान का प्रसाद की जगह, ठीक है वो अनियन गार्लिक भी नहीं खा रहा, शुद्ध शाकाहारी भी खा रहा है, लेकिन भगवान को अर्पित नहीं है, तो फिर वो है तो पाप ही। वो ठीक है, उन भक्त की जो भी मजबूरी है, क्या किया जा सकता है। पर दिस इज रियली नॉट ऑर्डिनरी। भगवान का प्रसाद पाना हमारी एक मुख्य साधना है, साधना का पार्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ आवर साधना। तो सच में मैं इस पर विचार कर रही थी कि भगवान का प्रसाद हमें क्या कुछ भी नहीं है, हम वी आर सो फॉलन। इस पर एक और बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन आ रहा था कल शाम की जो क्लास चल रही थी उसमें। जो मतलब उन्होंने बहुत बड़ा महल उन्होंने रचना की थी, बहुत बड़े महल की, जो हवा में, हवा महल जिसे कहते हैं। तो इस पर मतलब बात बता रहे थे प्रभु जी कि आप सोचिए, जो भगवान कृष्ण है, उन्होंने कितने बड़े बड़े प्लैनेट्स बनाए हैं जो कि हवा में फ्लोट कर रहे हैं। इस पर सच में मैं विचार कर रही थी। इस वाली पूरी मतलब बाकी क्लास तो मैं अच्छे से सुन ही नहीं पाई थी, मैं बस इसी विचार में खो गई थी कि सच में आप देखेंगे यहाँ पर हम कुछ भी, हमारे पास में जो भी सामान है वो भी कितना भारी है। फ्रिज देख सकते हैं आप, हम अकेले तो नहीं उठा सकते हैं। या और भी जो भी वस्तुएं हैं, कितनी भारी वस्तुएं हैं। और अब इन सभी भारी वस्तुओं को वेट करके, पूरे अर्थ को अगर हम वेट करें तो कितना ज्यादा भारी है अर्थ, पृथ्वी कितनी ज्यादा भारी है। और ऐसी अन्य सारे जो भी प्लैनेट्स हैं, और वो कैसे हवा में फ्लोट कर रहे हैं। ये क्या बिल्कुल जादू सा नहीं लगता आपको? इन सारी बातों पर हमने कभी पहले विचार किया भी नहीं होगा। तो कल मैं इस पर मतलब इसी विचार में मैं खो गई थी कि सच में भगवान कितने अद्भुत हैं। इतने सारे प्लैनेट्स की उन्होंने सृष्टि की है, और ऐसे प्लैनेट्स हवा में फ्लोट कर रहे हैं, कितनी ज्यादा मैजिकल बात है ये। हम यहाँ पर चम्मच को भी हवा में फ्लोट नहीं कर सकते हैं।
और अगर किसी व्यक्ति से या साइंटिस्ट से पूछा जाए कि इसका कारण क्या है, तो वो एग्जैक्ट कारण नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कुछ कारण नहीं है उसका, वो भगवान की शक्ति है, भगवान कर रहे हुए हैं इस तरह से। तो मैं इसी विचार में बस मैं खो गई थी कल, कि सच में भगवान कितने अद्भुत है। इतना भारी पृथ्वी और दूसरे प्लैनेट्स उनको हवा में फ्लोट किए हुए हैं, और ये सब कुछ बाय चांस नहीं हो रहा है। यस, करदम ऋषि ने किया था। हवा महल उन्होंने बनाया था। तो हवा महल मतलब उन्होंने महल बनाया और वो हवा में तैर रहा था। जैसे एरोप्लेन हवा में उड़ता है, तो इस तरह से वो महल उड़ रहा था। तो उसी से समझाया था प्रभु जी ने अबाउट द प्लैनेट्स। तो कितनी अमेजिंग चीज है ये। और ऐसे भगवान की उपासना हम कर रहे हैं। बिल्कुल छोटी बात नहीं है कि हम समझ रहे हैं इस बात को, दैट ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी। सुबह भी आज ये बात बताई थी कि सच में ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत उत्तम चेतना है ये, कि किसी व्यक्ति को ये बात एकदम समझ में आ गई हो कि कि एकमात्र भगवान कृष्ण ही मेरे उपासक हैं, बस मैं उनकी उपासना कर रहा हूं, तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे काफी जो लोग हैं उनको डर लगा रहता है। जो गीता का श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य, उस पर प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान कह रहे सारे धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, भगवान कह रहे हैं इस तरह से। तो लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसे कैसे हम सारे धर्मों को छोड़ दे। डर लगता है कि नहीं लोगों को। आप कहीं और दूर मत जाइए, आपके घर में भी ऐसा हो सकता है। उनको बोलो आप कि भगवान कृष्ण ही परम ईश्वर है, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, उनको बहुत डर लगेगा कि शुरू से वो जो करते आ रहे हैं, कि नहीं देवता की उपासना कर रहे हैं या जो भी अपने रिचुअल्स करते हैं, ऐसे कैसे हम अगर छोड़ देंगे तो पाप लग जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान चीज नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से सारे धर्मों को छोड़कर एकमात्र सिर्फ भगवान कृष्ण की उपासना ही कर रहा है, वो उसको समझ आ गई है ये बात। और आप उनमें से एक हैं, बिकॉज कृष्णा इज अलाउइंग यू टू डू दैट। देखिए, इन सब बातों पर हम विचार करेंगे तो हम हमारी भक्ति को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। ये सच में इजी बात नहीं है कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं बस भगवान कृष्ण की सेवा कर रहा हूं या कर रही हूं, तो बस उसी से मेरा सब कुछ हो जाएगा। सो राम मूर्ति मिश्रा, उनको इस तरह से प्रभुपाद जी प्रसाद दे रहे थे, सो ही वॉज गेटिंग हेल्दी। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रसाद भगवान की जूठन है, और वह भगवान से अलग नहीं है। जैसे कल सूतक था, ग्रहण भी लग गया था, तो ठीक है, ग्रहण के टाइम तो कुछ नहीं खाना चाहिए, पर सूतक के समय भी भगवान को ऑफर्ड प्रसादम आप पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रसाद भगवान की तरह ही परम पवित्र है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, उनको कह भी दिया जाए तो, इसलिए शास्त्र सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे का डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे, भगवान ने चाहा तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की